प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन चित्रकूट विधानसभा के चारों मंडलों में किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को और प्रबल करना था। यात्रा के दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरी, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराया। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में उभरी, जो लोगों को एकजुट करने और देश प्रेम की भावना को प्रोत्साहित करने में सफल रही। यात्रा का समापन लोहंडीगुड़ा में हुआ, जहां सभी उपस्थित लोगों ने मिलकर तिरंगे को सम्मानित किया। यह आयोजन संपूर्ण क्षेत्र में देशभक्ति की लहर पैदा कर गया और सभी को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का स्मरण कराया। इस यात्रा में बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं तुषार सिंह चंदेल की रिपोर्ट। वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और अभी अमृत काल का समय है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर पूरे देश में युवा मोर्चा के द्वारा पूरे मंडल स्तर में तिरंगा यात्रा किया जा रहा है और आप पूरे देशवासी को आह्वान कर रहे हैं कि हम हर घर में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हम 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे देश के लिए आज स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दिया, उनका खून उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था कि आने वाला पीढ़ी को स्वतंत्रता का अधिकार मिले। लेकिन आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी हमारे लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधा वंचित है। इसलिए हमारे मोदी जी का संकल्प है, लक्ष्य है कि 2047 को जो देश 100 वर्ष पूरा होगा, हम अमृत महोत्सव बनाएंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस उद्देश्य से हम ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने तिरंगा के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा जो ध्येय वाक्य है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे या न रहे, इस भाव से काम करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए हमारे देश के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस युवा अवस्था में देश के लिए कुर्बानी कर दी, क्योंकि उनको देश की युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश की लड़ाई लड़ा। इसीलिए इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त अभी आने वाला है और हम 1947 में जब आएंगे तो हम अमृत काल के समय स्वर्णिम काल में हमारे देश को एक 1947 को हम लोग विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई मोदी कर देगा, कोई विधायक कर देगा, सांसद कर देगा। इस देश के हर नागरिक को आभास होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है। इस उद्देश्य से तिरंगा यात्रा का अभी आयोजन किया गया। एक लास्ट सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि तिरंगा रैली जो भारतीय जनता पार्टी करेगी राजनीतिक रूप से कर रही है, ये दिखावा है, जबकि कांग्रेस के दिल में तिरंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग गांधी के नाम पर, गांधी का झोला ओढ़ के परिवारवादी पार्टी, एक पार्टी को करने के लिए हर समय ये लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हैं। और जितना कांग्रेस के लोग इस देश के हमारे वीर सपूतों को, जो बलिदानियों को, जो महापुरुषों को अपमान किया है, उससे बड़ा कोई अपमान नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जिस बस्तर में हम लोग रहते हैं, यहाँ का शहीद गैंद सिंह 1825 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, उनको परवलकोट राज्य में उनको फांसी दे के लाश पे उड़ा दिया गया था। हमारे शहीद मुंडादूर, देवरीदूर को जगदलपुर के गोल बाजार में फांसी लगा दिया गया। लेकिन उनके महापुरुषों का आप संग्रहालय में जाएंगे, बकरी बांधने का रस्सी मिलेगा। हमारे महापुरुष का क्यों नहीं? इस प्रकार से इस देश के जितने भी देश के स्वतंत्रता की लड़ाई ला, उनको अपमान किया और अपने आप को देशभक्ति बताते हैं। और कांग्रेस के लोग जितना देश के लोगों को अपमान किया, जितना यहाँ आदिवासी जनजाति समाज के लोगों को, दलित लोगों को शोषण किया, कोई कांग्रेस नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई राष्ट्र विरोधी आज के समय कांग्रेस है। कांग्रेस के कारण ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में 14 अगस्त से पहले। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी अभी 14 अगस्त को विभाजन पर विश्व का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि किस कारण देश को बंटवारा किया। सिर्फ सत्ता के कारण। ये कांग्रेस का चरित्र है। इसलिए कांग्रेस के लोग अपने आप को देशभक्त, राष्ट्रभक्त का ढोंग करने जा रहे हैं। इसलिए देश के लोगों ने उनको पहचान लिया, इसलिए उनको नकार दिया है। आज कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही है। इसलिए कांग्रेस सिर्फ राजनीति करेगी और कुछ नहीं कर सकती।